नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार में जो इस बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर हर किसी के मन में उत्सुकता है, क्योंकि खबर जो मिल रही है हमें, एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार बिहार का जो चुनाव होगा उसमें अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षा देखने को मिलेगी। 90 के दशक में अगर आपको याद हो, टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, देश के वो 10वें चुनाव आयुक्त बने थे और 1995 में बिहार का चुनाव उन्होंने करवाया था। तब वहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस इस कदर वहां तैनात की गई थी कि एक एक बूथ को वहां पर सुरक्षित किया गया था। कुछ उसी अंदाज में इस बार भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से जो मुझे पता चल रहा है, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, 350 से 400 कंपनियां तैनात की जाएंगी। वहां पर सशस्त्र बलों की, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस बार बिहार के चुनाव में हिंसा की आशंका है। हो सकता है कि कुछ वहां पर गलत तरीके से वोटिंग करवाने का प्रयास किया जाए, उसकी आशंका हो। इसी के मद्देनजर इस बार बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी। वो दौर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, टीएन शेषन एक ऐसे चुनाव आयुक्त हुए अपने देश के जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी, क्योंकि चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है, दरअसल उन्हीं के जमाने में लोगों ने समझा था। जिस तरह की सख्ती उन्होंने दिखाई थी, वो दौर था लालू यादव का। 1995 में जब बिहार में विधानसभा का उस चुनाव हुआ था, उस वक्त यह माना जा रहा था कि जबरदस्त धांधली हो रही है। बूथ कैप्चरिंग की कई खबरें आती थी, बैलेट पेपर की लूट की खबरें आती थी, और तब टीएन शेषन ने बहुत ही सख्त प्रशासक की भूमिका निभाते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया था, जिसकी आज तक तारीफ होती है। कुछ दशक गुजर जाने के बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। कुछ उसी तरीके से, कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर से बिहार में इस बार चुनाव होने जा रहा है और बिल्कुल सख्त सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। दरअसल बिहार का जो चुनाव है कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप वहां विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो तेजस्वी यादव के लिए वहां का जो चुनाव है इस बार, वो डू और डाई का चुनाव है, करो या मरो का। यानी अगर तेजस्वी इस बार फिर से हार गए तो उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की जो वहां पर सरकार है, उनके साथ दिक्कत यह है कि अब एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। लंबे वक्त से नीतीश कुमार वहां शासन में है, तो क्या एक बार फिर से वो वापसी कर पाएंगे? तो जरूरी यह है कि जनता बिल्कुल वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हिस्सा बने, तभी सही नतीजे आ पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। और आपको पता है, विपक्ष ने पिछले दिनों में चुनाव आयोग को भी घेरा, कई मौकों पर उस पर हमला किया गया। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो भी सवालों के घेरे में है। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ये चाहेगा कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो, निष्पक्ष चुनाव हो, हर कोई अपनी मर्जी से अपने तरीके से वोट कर सके, कोई धांधली ना हो। इसी के मद्देनजर इस बार बिहार चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की जा रही है।